मैदान तो 2020 के चुनाव के बाद से अभी तक जो है मैदान में ही है जी। और इस बार जो है पूरे निश्चिंत आराम से है, क्योंकि लगत 3 साल तक बहुत मेहनत करी है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है और इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगा और निश्चित मानदाता में कांग्रेस का विधायक भी बनेगा और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। तो क्या बड़े मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा जो है वचन पत्र जो आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, जो अपनी मजदूरी करते हैं उनके लिए, और सबसे बड़ा जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी जिनको नियमित करना है, ये तमाम मुद्दे हैं। और लोकल जो मुद्दा है वर्तमान में जनप्रतिनिधियों का भ्रष्टाचार हो, ओमकारेश्वर में शिवराज सिंह जी द्वारा निर्मित बाढ़ में नुकसान हो, उनासा में आवास नहीं दे पाना हो, नर्मदा नगर में आवास की स्थिति में दिक्कत है लोगों के साथ, युवाओं भटक रहे हैं, सोलार में भटक रहे हैं, कि थर्मल में, हाइड्रो में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं, महंगाई है। कर्नाटक की बात करें, हिमाचल प्रदेश की, जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकली थी वहाँ कांग्रेस को फायदा हुआ है, आपके क्षेत्र से भी निकली थी, क्या फायदा होता वो मिला? कैंडिडेट बन के आपके सामने खड़ा ही हूँ, वही एक कारण है कि धनगांव से हम जब साथ में थे आदरणीय राहुल जी के, और नर्मदा आरती भी जो है हमने वहाँ पे ओमकारेश्वर में कराई थी, उसी का जो कारण है कि जो है आदरणीय राहुल जी और कमलनाथ जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। भाई जीतेगा, भाई जीतेगा। और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस का विधायक बनदाता बन रहा है। वर्तमान विधायक नारायण पटेल को लेकर क्या कहेंगे? हमारा आदरणीय है, वो जो है उनकी जो वर्किंग है पूरे मानदाता में सबको मालूम है। तो ये जो जनता जनार्दन यहाँ आई है, आप उनसे पूछें तो ज़्यादा उचित होगा। हम तब चुनाव समर में हैं और चुनाव का जो है नवम फॉर्म भर दिया है और आज से अब हमारा चुनाव शुरू हो गया। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, मंडल, सेक्टर, वरिष्ठ, युवा कांग्रेस का, NUCI का सब मजबूती से खड़ा है और कांग्रेस यहाँ जीतेगी। भाजपा राम के भरोसे है और आप जो है हनुमान के भरोसे, क्योंकि आपके रैली में हनुमान दिखाई दी, क्या कहना चाहेंगे? तो योग सहयोग है, कोई गाड़ी निकल रही थी उसमें वो आ गए, तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है। और हम तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ये एरिया जहाँ पे ज्योतिर्लिंग भगवान है, यहाँ सिंगा महाराज है और माँ नर्मदा बहती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदू धर्म में कहीं पे भी अगर आप जो है दर्शन करके आओ और ओमकारेश्वर में अगर आप जल नहीं चढ़ाओगे तो उसका पुण्य नहीं लगता है। तो हम तो उस जगह पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम भोले भगवान हैं, ओमकार महाराज, सिंगा जी है और माँ नर्मदा है। तो बात यह है कि हाँ, हम तो हमेशा उसको मानते हैं। तो हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम जो है हम आस्था रखते हैं और जो समय समय पे जो हमें करना है हम धर्म के हिसाब से वो काम करते हैं और राजनीति में उसको इस्तेमाल नहीं करते। बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा दिया गया है। अब ये तो जनता बोल रही है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ये तो जनता हिसाब उनसे लेगी। 17 तारीख को जब वोट देंगे और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो है वर्तमान में जो लोग हैं, जिन लोगों ने सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करी है, जिन लोगों ने सिर्फ व्यक्तिगत लोगों की राजनीति करी है, वो ये भूल गए कि जिन लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया है वो आपको जब सिंहासन पे बिठा सकते हैं, तो जब आप उनका काम नहीं करोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे और आपको अगर अहंकार आ जाएगा, आपको अगर पैसे का अहंकार आ जाएगा, आपको घमंड आ जाएगा, तो जो है रावण का भी जब अहंकार नहीं चला तो आप तो बहुत छोटी चीज़ हो।